इस लड़के ने घबराई हुई हालत में नर्स को बताया कि उसकी तबीयत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना है। लेकिन नर्स ने बस इतना कहा, अपना नंबर बुलने का इंतजार करो, और उसे टाल दिया। उसे पता ही नहीं था कि यह लापरवाही एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। लड़का दोबारा पूछने आया, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह काउंटर तक पहुंच भी नहीं पाया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। तब जाकर नर्स ने आवाज लगाई और उसे तुरंत इमरजेंसी में भेज दिया। उसके कपड़ों में से उसका बोर्डिंग पास मिला, जिससे उसकी पहचान पता चली। डॉक्टर रैना ने जैसे ही यह देखा, तुरंत सभी को रोक दिया और आदेश दिया, सब मास्क पहन लो। फिर उसने तुरंत मेडिकल डायरेक्टर को फोन किया। लड़का अफ्रीका से आया था, इसलिए पूरी सुरक्षा के साथ जांच करना जरूरी था, कहीं उसे एबोला वायरस तो नहीं। लेकिन रिपोर्ट आए उससे पहले ही FBI अस्पताल पहुंच गई। उन्हें सूचना मिली थी कि एक आतंकी संगठन ने एबोला संक्रमित व्यक्ति को लीबिया से न्यूयॉर्क भेजा है और अस्पताल में आया यह लड़का वही संदिग्ध हो सकता है। वे उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। पूछताछ में लड़के ने बताया, किसी ने कहा था कि न्यूयॉर्क में स्टॉल लगाने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बस कमाई का थोड़ा हिस्सा देना होगा। वह उसे माल और टिकट भी देगा। उसने आने से पहले एक ट्रैवल वैक्सीन भी लगवाई थी, लेकिन जैसे ही वह उतरा उसे तेज बीमारी महसूस हुई और वह अस्पताल आ गया। मेडिकल डायरेक्टर ने तुरंत FBI को समझाया, लड़के को धोखे से उसके खून में वायरस इंजेक्ट किया गया है। अगर वह वाकई आतंकवादी होता तो इलाज करवाने अस्पताल कभी नहीं आता। आखिर FBI मान गई और लड़के को इलाज के लिए वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन जल्द ही लड़के की हालत बिगड़ गई। वह अचानक खून खांसने लगा। तो एना तुरंत PPE सूट पहनकर अंदर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन लड़के की सांसें तेजी से टूट रही थीं। वह सूट पहनते पहनते ही लड़के को चिल्लाकर बताने लगी कि ऑक्सीजन मास्क कहाँ रखा है, जल्दी उठकर खुद लगा लो। लड़का मुश्किल से पलटा, लेकिन मास्क तक पहुंचने से पहले ही गिरकर बेहोश हो गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि एना अपना संरक्षात्मक हेलमेट पहनने तक का इंतजार न कर सकी। उसने बस एक साधारण मास्क पहना और भागकर अंदर गई। उसने तुरंत उसे ऑक्सीजन दी। डायरेक्टर भी वहां पहुंच गया। लड़के की दिल की धड़कन लगातार गिर रही थी। उसने एना से तुरंत एड्रेनलिन इंजेक्शन लगाने को कहा। हड़बड़ी में एना ने दराजें उलट पुलट की और आखिर में इंजेक्शन मिल गया। इंजेक्शन लगाते ही लड़के की धड़कन वापस सामान्य हुई। एना ने राहत की सांस ली, लेकिन डायरेक्टर ने उसे चौंका दिया। उसके दस्ताने फट चुके थे और लड़के का खून उसकी त्वचा पर लग चुका था। एबोला वायरस 90% मौत का कारण बनता है। एना अब खुद खतरे में थी। तभी डायरेक्टर की पत्नी का फोन आया। उसकी डिलीवरी में अभी 12 हफ्ते थे, लेकिन अचानक उसे तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। वह सब छोड़कर अस्पताल के दूसरे हिस्से भागा। जांच में पता चला उसकी प्लेसेंटा पूरी तरह आगे की ओर है, जिससे बच्चा हिल ही नहीं सकता था। अगर खून नहीं रुका तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता। पत्नी डर के मारे रोने लगी। वहीं दूसरी ओर एना को भी आइसोलेशन में डाल दिया गया। क्या उसे पछतावा था? उसे नहीं पता। बस इतना कि उस समय वह सिर्फ जान बचाना चाहती थी। अब वह सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार कर सकती थी। उधर डायरेक्टर के लिए अच्छी खबर आई। उसकी पत्नी का खून रुक गया। इलाज के बाद माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। पूरे एक दिन बाद FBI वापस आई। उन्होंने असली आतंकियों को पकड़ लिया था। जांच से पता चला कि उन्होंने एबोला नहीं बल्कि लासा वायरस लड़के में डाल दिया था। लासा वायरस भी खतरनाक है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। कमरे में जोरदार तालियां गूंज उठी उस बहादुर डॉक्टर एना के लिए, जिसने जान खतरे में डालकर एक इंसान को बचाया।